Hello and welcome students. Today we are going to start with our new chapter in EVS 1. Chapter number 19, Constituents of Food. Okay, what do you mean by constituents? Constituents are the things which are in the food, means carbohydrate, minerals, starch, vitamins. They are called constituents, isn't it? सब कुछ मिलकर फूड बनता है. हर एक फूड आइटम में कुछ न कुछ प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं. कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय डाइट? डाइट मतलब क्या होता है? फॉर व्हाट पर्पस डू वी नीड फूड? फूड काय के लिए हम लोग खाते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट दैट फूड स्टफ हैव? हाउ डू वी एक्सपीरियंस दिस टेस्ट? हर एक फूड टेस्ट का अपना अपना टेस्ट होता है, अलग अलग, है ना. डाइट मतलब क्या? जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि चपाती, राइस, वेजिटेबल, इजंट इट, तो ये सब हमारे डाइट है. रोज़मर्रा के हम लोग जो खाना खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं. डाइट हमेशा कैसा होना चाहिए? बैलेंस डाइट होना चाहिए. मतलब सही प्रमाण में उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स होना ही चाहिए. फॉर व्हाट पर्पस डू वी नीड? हमें काय के लिए ज़रूरत होती है फूड की? फूड हमें एनर्जी देता है. टू डू एनी वर्क वी नीड एनर्जी. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. You have learned that foodstuffs have constituents that are useful to us in different ways. Let us learn some more about the constituents of food. फूड के constituents के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. The first part is carbohydrates. Already you have learned in your science book also. In science subject we already have learned about carbohydrates. Now here it is given the experiment. Try this. Material: a piece of potato, tincture of iodine and a dropper. Procedure: add some water in a tincture of iodine to dilute it. tincture iodine में थोड़ा पानी डालिए ताकि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए. Use a dropper. Put a few drops on the piece of potato and observe. कुछ पार्ट उसके कटा हुआ जो पोटैटो होता है उसके ऊपर आप डालिए और फिर उसको देखिए कि क्या होता है. What do you see? The piece of potato turns a blackish blue. जो पोटैटो होता है वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है? ब्लैकिश ब्लू. Starch turns blackish blue when it comes in contact with iodine. स्टार्च जो होता है वो ब्लैकिश ब्लू कलर लेता है जब वो आयोडीन के साथ में कांटेक्ट में आता है. सो वी कैन इन्फर दैट देयर इज स्टार्च इन द पोटैटो. इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च. सैगो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च. सीरियल्स लाइक ज्वार, बाजरा, व्हीट, राइस कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च. मतलब पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है. इसके अलावा सैगो मतलब साबूदाना. आप लोग साबूदाना पता है ना, उपवास के दिन खाते हैं, उसको सैगो बोलते हैं. स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग रताड़े बोलते हैं ना, उसमें भी क्या होता है? स्टार्च का बहुत बड़ा प्रमाण होता है. इसके अलावा जो सीरियल्स होते हैं जैसे कि ज्वारी, बाजरा, व्हीट मतलब गेहूँ, राइस, ये सब में क्या होता है? स्टार्च होते हैं. वी ऑब्टेन फ्लोर फ्रॉम दिस ग्रेन्स. ओके, जब हम लोग इसको पीसते हैं, व्हीट, गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी, जब हम लोग इसको पीसते हैं तो इसका क्या तैयार होता है? फ्लोर मतलब आटा तैयार होता है ना. दिस ग्रेन्स आर फ्रॉम आवर स्टेपल डाइट. ये ग्रेन्स की वजह से ये हमारा एक स्टेपल डाइट है. स्टेपल मतलब रोज़ हम लोग जो चीज़ खाते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टार्ची फूड. इस फूड से हमें, स्टार्ची फूड से हमें एनर्जी मिलती है. आवर बॉडी यूजेस दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. हमारी बॉडी ये वाली एनर्जी को
अलग अलग काम करने के लिए यूज करती है। दिस एनर्जी ऑल्सो कीप्स द बॉडी सुटेबली वार्म। ये जब हमें एनर्जी देती है, तो जब हम लोग काम करते हैं उस एनर्जी द्वारा, तो ये हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म भी रखता है। डू यू नो व्हेन अ स्टार्ची फूड वी ईट आर डाइजेस्टेड, sugars are formed. These sugars burn slowly in all parts of our body, releasing the energy. In other words, sugars formed by the digestion of starch act as a fuel for our body. जो स्टार्ची फूड होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो डाइजेस्ट होते वक्त शुगर फॉर्म करते हैं, और ये वाली शुगर धीरे धीरे हमारे बॉडी में बर्न होती है और वो क्या देती है, हमें एनर्जी देती है। कोई दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शुगर जो फॉर्म होता है डाइजेशन के टाइम पर, दैट इज द स्टार्च एक्ट एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। मतलब जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ये वाले जो स्टार्च होते हैं, शुगर होती है हमारी बॉडी में, वो हमें बॉडी को चालू रखने के लिए काम करती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वाई डू वी फील हंग्रियर इन विंटर दैन वी डू इन द समर? हमें ठंड के दिनों में ज़्यादा भूख लगती है, जबकि समर में प्यास ज़्यादा लगती है ना? वॉट सब्सटेंसेज डू वी यूज टू गिव आवर फूड अ स्वीट टेस्ट? स्वीट टेस्ट देने के लिए हमारे कोई भी फूड को, जैसे हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं तो खीर बनाते हैं, उसको स्वीट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शुगर, इजंट इट? ऑफ द फूड दैट वी ईट रॉ, विच वंस आर स्वीट? वैसे जो हम लोग चीज़ें कच्ची खाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, इसमें भी स्वीटनेस होता है ना? तो ये नेचुरल स्वीटनेस होता है। और जो हम लोग शुगर यूज करते हैं, दैट इज मेड बाय द शुगर केन। शुगर्स, फूड स्टफ्स दैट टेस्ट स्वीट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स. For example, we can obtain jaggery and table sugar from sugar cane because it contains a sugar called sucrose. जो हम लोग शुगर केन से बनाते हैं, जैसे कि जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ है ना? जैगरी भी कहाँ से बनता है? शुगर केन से, गन्ने से। एंड शुगर, शुगर मतलब जो हम लोग चीनी खाते हैं, वो भी हम लोग शुगर केन से बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस शुगर इज कॉल्ड सुक्रोज। इस शुगर को सुक्रोज कहते हैं। राइप फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, चिक्कू, as also honey and milk also contain various kinds of sugars. जैसे कि मैंगो, बनाना, चिक्कू, हनी, मिल्क, इसमें भी एक तरह का शुगर होता है जो हमें एनर्जी देता है। They too give us energy, isn't it? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंगो, हनी, चिक्कू, बनाना, है ना? ये खाने के बाद भी आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। इसमें भी शुगर होता है, लेकिन कौन सा शुगर होता है? दे आर द नेचुरल शुगर्स। ट्राई दिस मटेरियल, अ फाइन सीव मतलब चलनी लेनी है, उसमें आप जो गेहूं का आटा होता है उसको छानना है। छानने के बाद में आप लोग देखोगे कि ऊपर की तरफ स्मॉल स्मॉल जो बारीक आटा होता है वो तो निकल जाता है, और लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। ये वाला पार्ट क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर। व्हेन ग्रेन्स लाइक जवार, वीट अ ग्राउंड इनटू अ फ्लोर, जब जवार, वीट ये जब आटा किया जाता है तो एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, और जो उसके ऊपर का जो छिलका होता है वीट का, मतलब गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है वो पूरी तरह से बारीक नहीं होता है, और वो जब हम लोग छानते हैं तो वो ऊपर की तरफ रह जाता है। तो ये जो लार्ज पीसेस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द सीव, दे आर कॉल्ड द ब्रांच, मतलब स्किन जो होती है, फाइन पीसेस होते हैं, जो कि ग्रेन्स के फाइन कवरिंग जो होता है, उसका कवरिंग को स्किन बोला गया है यहाँ पर, और इसको हम लोग ब्रान ऑफ अ ग्रेन भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो चलने के ऊपर की तरफ रह जाता है।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी जब आप पर आटा पिसा कर लेकर आते हो तो उसको छान कर यूज़ नहीं करना चाहिए, वैसे ही यूज़ करना चाहिए। ब्रान इज अ फाइबरस सब्सटेंस। ब्रान क्या है? ये फाइबरस सब्सटेंस है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फाइबर हैज अ स्पेशल फंक्शन। फाइबरस सब्सटेंस हेल्प द फूड टू मूव फॉरवर्ड into the alimentary canal at the right speed. The undigested food is of no use to the body. Fibers help to form stool. Against form this undigested food, fiber is also called roughage. फाइबर को और क्या नाम दिया गया है? रफेज। जो भी फाइबर होते हैं वो हमारे डाइजेशन के सिस्टम को राइट स्पीड में रखते हैं। इससे क्या होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलने में आसानी जाती है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड ये हमारे बॉडी के लिए कोई उपयोगी नहीं है, इजंट इट। इसलिए फाइबर्स हमें हमारे बॉडी में मतलब अपने डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब चीज़ें हम लोग अगर सही मात्रा में खाते हैं तो हमें कभी भी पेट की तकलीफ नहीं हो सकती, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता है। हमारा जो वेस्टेज निकलने का जो पार्ट है वो हमेशा क्लीन और क्लियर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और फाइबर वाले फूड खाने चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम हमेशा अच्छा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इसके आगे का पार्ट हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।